उसको एक मौका मिल गया कि आदमी 3 दिन वहीं रहेगा, देखते हैं इसके घर में क्या माल है। ये भी एक अपराध है। इसको अवेयर कैसे कर सकते हैं? अब इसके लिए रवि जी के पास डबल जिम्मेदारी हो गई। हमारे जो कॉलेजेस हैं, स्पेशली जो हमारी महिला कांस्टेबल है या महिला अधिकारी हैं जो इसके बारे में एक्सपर्ट हैं, वो छात्राओं के बीच में जाकर के सेमिनार करें, एक अपनी बात कहें। हमारे जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो लोग भी जहां भी कहीं संपर्क में जाएं तो 10, 20, 50 लोगों के बीच में बैठें, क्योंकि हर व्यक्ति के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है। कुछ तो खरीद लिए, कुछ पिछले दिनों दे दिए गए। अब दे दिए गए वो महिलाओं के हाथ में चले गए। तो कई उदाहरण तो आपको ऐसे मिलेंगे कि हमारे देहात में जो चश्मा का नंबर है वो हम जल्दी से चेक नहीं कराते। एक बार जो फिट हो गया उसको काफ़ी दिन तक यूज करते हैं, उसको पता ही नहीं लगता कि इसमें कम ज़्यादा दिखाई देने की भी स्थिति हो गई। तो उस मोबाइल पे कोई फोटो आया और उसको ऐसे ही दिखा कम और दूसरे को फॉरवर्ड कर दिया। कई राजनीतिक लोगों के साथ भी हुआ, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि मुझे कम दिखाई देता है इसलिए फॉरवर्ड हो गया। इन चीज़ों पर हमको जागरूकता के अभियान चलाने की आवश्यकता है। मैं आनंद जी से भी कहूँगा कि राजस्थान सरकार से इन अपराधों को रोकने के लिए, पुलिस को और मजबूत करने के लिए हमें क्या क्या करने की आवश्यकता है, एक आप इनसे चर्चा करके कि नोट बना करके देंगे तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करूंगा कि आपको और ज़्यादा मदद करने की व्यवस्था हो, जिससे आप और एक्टिव होकर के काम कर सकें। कल जब हमारा प्रबोधन का काम चल रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे अचानक उसमें से बुलाया। तो मैं जैसे ही गया तो उन्होंने कहा कि कल राजस्थान के पुलिस के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण एक बैठक है, आपको और मुझे उसमें रहना था, लेकिन मेरी एक दिल्ली बैठक जरूरी है, मुझे जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो तुम भी नहीं जाएं, क्योंकि मेरी ओर से उन सभी अधिकारियों को प्रणाम भी कहना है और उनको भरोसा दिलाना है कि आप जो भी अच्छा करेंगे उसमें राजस्थान सरकार आपके साथ खड़ा होकर के उसको मजबूत करने का काम करेगी। मेरे 2-3 सुझाव हैं, यदि आपको अच्छा लगे और वो आपके उसमें फिट बैठते हों। राजस्थान में जहां इस तरह के टॉप अपराध हैं, वहां के एसपी के साथ एक एडिशनल एसपी स्तर का व्यक्ति जो साइबर में एक्सपर्ट हो, उसको मैं नहीं कह रहा कोई स्थायी हो, लेकिन अपराध कम से कम बहुत कम श्रेणी में आ जाए, फिर उसको कहीं दूसरी जगह उपयोग ले लिया जाए, लेकिन एक एडिशनल स्तर का अधिकारी जो एक्सपर्ट हो साइबर में, वो और उसके साथ एक टीम वहाँ आप तैनात करेंगे तो जो समस्या समाधान है उसके लिए ज़्यादा सहूलियत होगी। क्योंकि भरतपुर स्तर पर एक साइबर थाना है। 4-5 दिन पहले एक महिला का फ़ोन आया जो हमारी एक कार्यकर्ता थी, और उसने जैसे ही फ़ोन किया तो मेरी आदत है मैं सीधे ही फ़ोन रिसीव करता हूँ करके। उसने कहा भैया मैं तो मर गई, मेरे 89,000 रुपया चले गए अकाउंट में से। तो मैंने कि साइबर थाने चले जाओ। वो साइबर थाने गई तो रात के करीब 7:30-8 बज रहे थे, उसका लॉक लगा हुआ था। हमको जो सर्विस है वो सही तरीके से डिलीवर कैसे हो, उसके 8 घंटे की, 4 घंटे की, 5 घंटे की ड्यूटी राउंड ओ क्लॉक में बदलते हुए हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये चुनौती ज़्यादा है। अब भैंस चोरी की घटनाएं कम मिलेंगी, दूसरी लूट की घटनाएं कम मिलेंगी। जैसा कह रहे थे रवि प्रकाश जी कि अब तो खेत की मेंढ पर बैठा बैठा व्यक्ति खेत में पानी भी दे रहा है और वो ये धंधा भी कर रहा है। उन गांवों में आप देखेंगे, किसी दिन विजिट रखना,
जो वहाँ मेवात में अधिकारी रहे, कई बैठे हैं हमारे सामने, सारी सुविधाएं हो गई, उनको एटीएम वहाँ खोल दिए गए, अच्छे अच्छे ढाबे होटल वहाँ बन गए हैं, बाजार की जो सुख सुविधाओं को खरीदने के लिए जाते थे वो कॉस्मेटिक से लेकर के सारी दुकानें वहीं खुल गई हैं, उनको ज़रूरत नहीं है आपके थाने के इर्द गिर्द आने की। तो उस पर अंकुश लगाना एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है, लेकिन मुझे दृढ़ विश्वास भी है राजस्थान पुलिस ने हमेशा कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और अपराधियों में भय कैसे बने इसके लिए, अपराध को रोकने के लिए अच्छे काम किए हैं। आप निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं। अन्य राज्यों की पुलिस राजस्थान से सीखती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में, हम घर में बैठे हैं, चर्चा करने की कोई ऐसा कोई वो भी नहीं है, पिछले कुछ दिनों से अन्य राज्यों की पुलिस, 5-5, 6-6 राज्यों की पुलिस राजस्थान में पड़ी रहे, ये हमारे लिए चुनौती है। हम अपराध को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये जो क्राइम कर रहा है वो व्यक्ति आंध्र प्रदेश के व्यक्ति से भी कर रहा है, ऑनलाइन है, और दूसरी जगह से भी कर रहा है, तो हमारे जो राजस्थान की छवि है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसके लिए रवि जी मेरी एक और सलाह है कि जहां क्राइम, इसके साइबर क्राइम कंट्रोल के अच्छे प्रयोग हुए हों, वहाँ के डीजी स्तर के अधिकारियों के साथ एक आप बैठक सुनिश्चित करके उनके अनुभव, यहाँ के अनुभव कैसे साझा करके उनको कैसे अप्लाई किया जा सकता है और हम उसमें क्या सहयोग कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको एक प्रयास करना चाहिए। और किया भी होगा, मुझे लगता है कि आपने जगह जगह से वहाँ की जो कार्य करने की शैली है उसको मांगा होगा, चर्चा करी होगी। फिर भी एक अधिकारी स्तर की टिफिन बैठक आपकी हो जाए, हम उसको टिफिन बैठक कहने लग गए आजकल, वो हो जाए और आप उसमें न्यू इनोवेशंस क्या किए जा सकते हैं उसको भी करके जनता को राहत देने का काम करें। मैं राजस्थान सरकार की ओर से आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि आप एक अंग हैं, आप पे बहुत बड़ा भार है। 24 घंटे की ड्यूटी है आज पुलिस के जवान की, 24 आवर्स। यदि किसी की एक्सीडेंट हो गया, उसमें डेथ हो गई और जवान के परिवार में शादी भी है, उसको छुट्टी नहीं मिल रही, लेकिन वो डेड बॉडी के पास अपना डंडा लेकर के खड़ा है, अपनी बंदूक लेकर खड़ा है। अधिकारी सोया है, नहीं सोया है, लावारिस चीज़ों को उठा करके लाना, उनकी व्यवस्थाएं करना, आजकल सारी चीज़ें हो गई हैं। भगवान राम की झांकी निकल रही है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, जबकि होना ये चाहिए था कि भाई धार्मिक यात्राएं निकल रही हैं तो अच्छी होंगी, लेकिन उसकी सुरक्षा भी अब पुलिस को ही करनी पड़ रही है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसमें पुलिस की कार्यशैली और पुलिस के एक्शन के अलावा हमको समाज में जागरूकता लाने की भी आवश्यकता है। और समाज में जागरूकता लाने का उत्तरदायित्व तो सिर्फ पुलिस का ही नहीं है। हम जो राजनीतिक लोग हैं, समाज के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारे जो धर्म गुरु हैं, उन सबकी ये महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए कि हम अच्छा समाज बनाने के लिए, शांति प्रिय राजस्थान बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें करनी चाहिए। और हम सब लोग, जहाँ भी मेरा प्रवास रहेगा, मैं सक्षम पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकर मैं कोशिश करूँगा किसी न किसी ऐसे गांव में जिसके गांव के नाम के नीचे आपकी रेड लाइन लगी हुई हो, उस गांव में जाकर के समाज के लोगों के साथ बैठ कर के सुधारात्मक व्यवस्थाएं कैसे की जा सकती हैं उसका भी हम प्रयास करें। ऐसा मेरा भी प्रयास रहेगा और राजस्थान सरकार का पूरा प्रयास रहेगा। आप सबने इस महत्वपूर्ण बैठक में बुलाकर मेरा भी ज्ञानवर्धन किया है। आपने जो यहाँ कुछ बातें रखी, राजेश जी ने जो अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया, उससे मेरा स्वयं का भी ज्ञानवर्धन हुआ है। और समय समय पर आप सबके साथ बैठ कर के हम ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं कि राजस्थान अपराध की दृष्टि से जीरो, और लोग जो हमारे पधारो हमारे देश का स्लोगन था, लोग आए, हाँ, वहाँ की पुलिस और वहाँ की सरकार निश्चित रूप से हमारी सुरक्षा संरक्षा में खड़ी है।
हम बेखौफ वहाँ जाएंगे और राजस्थान में एक सुनहरा राजस्थान बने, इसका हमारा आपका सबका प्रयास हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत पुलिस अधिकारी ऐसे हैं जो मेरे यहाँ परिचित भी बैठे हैं, उनकी कार्यशैली में समझता हूँ। निश्चित रूप से आप सबके अच्छे अनुभवों का सदुपयोग राजस्थान की सरकार करेगी। राम राम साहब।